क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपका अपना दिमाग हर दिन आपके ही खिलाफ काम कर रहा है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप जो सोच रहे हो, वही आपकी सबसे बड़ी हार की वजह है? और क्या हो अगर आपने आज की ये वीडियो पूरी नहीं देखी, तो आप पूरी जिंदगी वही गलतियां दोहराते रहोगे, जो आपको आज तक पीछे खींचती आई हैं? क्योंकि आज आप जानने वाले हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके बाहर नहीं, आपके अंदर छुपी हुई है। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, ये आपके माइंड की मैनुअल है। यहीं से शुरुआत होती है उस दुनिया की, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। और इस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर छुपी हुई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह अवचेतन मन आखिर होता क्या है, कैसे यह हमारी जिंदगी की हर चीज पर असर डालता है, हमारे स्वास्थ्य, हमारे पैसों, हमारे रिश्तों और हमारे आत्मविश्वास तक, और सबसे जरूरी, हम इसे बदल कैसे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते? कि कुछ सोचें बिना भी आप वही सोचते रहते हैं जो आपको दुख देता है? या फिर बार बार वही गलती दोहराते हैं जिसे आप खुद भी समझते हैं कि गलत है? तो ये सब इसलिए नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपके भीतर बैठा एक माइंड जो चुपचाप हर बात को अब्सॉर्ब करता है, वो बिना सवाल किए वही रिपीट करता है जो उसे सिखाया गया है। यह है आपका सबकॉन्शियस माइंड। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन एक जमीन की तरह है, जो बीज आप डालोगे वही उगाएगा। अब आप उसमें डर, शक और हार के बीज डालो तो जिंदगी भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आप उसमें भरोसा, खुशी और सफलता के बीज डालो तो वही आपकी हकीकत बनती है। अब सवाल आता है, यह बीज कैसे डाले जाते हैं? कहानी सुनिए। कविता, एक लड़की जो हमेशा कहती थी, मेरी किस्मत में ही नहीं है। उसके पिता हमेशा बोलते थे, हमारे जैसे लोग बस गुजारा ही कर सकते हैं। बचपन से लेकर कॉलेज तक उसने अपने मन में यही बीज बो दिए थे कि वो बस औसत है, उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं बनी। एक दिन किसी दोस्त ने उसे यह किताब दी। वो शुरुआत में हंसी, सोचने से कुछ होता है क्या? लेकिन फिर उसने एक वाक्य पढ़ा, सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को सही या गलत नहीं मानता, वो बस वैसा ही बनाता है जैसा आप सोचते हो। उसने पढ़ना शुरू किया और महसूस किया कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी है, उसका बड़ा हिस्सा उसकी अपनी सोच की देन है। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। हर रात सोने से पहले वो खुद से एक बात कहती, मैं काबिल हूं, मेरी जिंदगी बेहतर होती जा रही है। शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन 2 हफ्तों बाद उसके विचारों का पैटर्न बदलने लगा। वो छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होने लगी। उसकी नजर अब कमियों पर नहीं, संभावनाओं पर जाने लगी। 3 महीने बाद वही कविता एक फ्रीलांस लेखक बन चुकी थी। क्या उसका हुनर एक रात में आया? नहीं, लेकिन उसकी सोच बदली और सोच बदलते ही रास्ते खुलने लगे। डॉक्टर मर्फी बताते हैं, आपका अवचेतन मन हर बात को लिटरल यानी शाब्दिक रूप से लेता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं हमेशा लेट हो जाता हूं, मैं तो भुलक्कड़ हूं, मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं, तो आपका मन वैसा ही काम करने लगता है ताकि आपकी सोच सच साबित हो जाए। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में जीते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन को वैसे ही ट्रेन कर दिया है। अब सोचिए, अगर आप अपने मन को कहें, मेरे अंदर बदलाव की ताकत है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे अंदर शांति है, भरोसा है, तो आपका अवचेतन मन क्या करेगा? वो उसी दिशा में आपकी सोच, फैसले और आदतों को ढाल देगा। यही है इस किताब की असली ताकत। अब एक बड़ा सवाल, कई लोग कहते हैं, हमने अफर्मेशंस बोले, हमने सोच बदली, लेकिन कुछ नहीं बदला। डॉक्टर मर्फी इसका सीधा जवाब देते हैं, अगर आप सिर्फ जबान से बोलते हो लेकिन अंदर से भरोसा नहीं करते तो कुछ नहीं होगा। आपके शब्द तभी असर करेंगे जब वो गहराई से आएंगे, जब वो डर के ऊपर होंगे, जब आप उन्हें इमोशन के साथ दोहराओगे। इसलिए जरूरी है कि आप जो भी सोचें उसे महसूस भी करें। अब यहाँ एक सरल अभ्यास, हर रात सोने से पहले अपने आप से 3 बार कहो, आज जो भी हुआ उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, मैं स्वस्थ, शांत और सक्षम हूं, कल का दिन मेरे लिए अच्छा होगा। शुरुआत में यह एक फॉर्मल सी प्रार्थना लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आपका मन इसे अपना लेगा और एक दिन आप खुद महसूस करोगे कि आपकी दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। कभी आपने सोचा है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो कुछ लोग दवाइयां लेने के बावजूद भी ठीक नहीं होते, और कुछ लोग बिना दवाई के भी चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं? क्यों?
क्या वाकई शरीर से ज्यादा ताकतवर कोई और चीज है जो शरीर को हील कर सकती है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, हाँ, और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। इस किताब का एक सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यही है कि आपकी बॉडी और माइंड का रिश्ता किसी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जैसा नहीं, बल्कि माँ और बच्चे जैसा है। शरीर उस सोच को फॉलो करता है जो आपके अवचेतन मन से निकलती है। और यही कारण है कि कई बार जब हम फिजिकली बीमार होते हैं तो असल बीमारी शरीर में नहीं, हमारी सोच में होती है। कहानी सुनिए। राजू, एक 30 साल का लड़का, जिसे डॉक्टरों ने कहा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ऐसी समस्या है जिसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। दर्द इतना था कि वो घंटों खड़ा नहीं रह सकता था। उसने लगभग सभी तरह की दवाइयाँ, थेरेपी और ट्रीटमेंट ले लिए, लेकिन आराम नहीं मिला। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला गया। उसे लगने लगा कि अब उसके जीवन का कोई मतलब नहीं बचा। फिर एक दिन किसी ने उसे यही किताब दी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वो हताश था, उम्मीद छोड़ी हुई थी, लेकिन उसने पढ़ना शुरू किया। और एक जगह डॉक्टर मर्फी ने लिखा था, आपका अवचेतन मन आपका डॉक्टर है। अगर आप उसे सही संकेत दो तो वो आपके शरीर को भीतर से ठीक करना शुरू करता है। राजू को यह बात शुरू में अव्यावहारिक लगी, लेकिन फिर उसने एक अभ्यास करना शुरू किया। हर रात सोने से पहले और हर सुबह जागने के बाद वो आंखें बंद करता और खुद से बोलता, मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह स्वस्थ है, मेरा शरीर मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। उसने अपनी ब्रीदिंग को धीरे धीरे किया और इन शब्दों को ऐसे बोला जैसे वो सिर्फ बोल नहीं रहा बल्कि महसूस कर रहा हो। पहले कुछ हफ्तों तक कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 3 हफ्ते के बाद राजू ने महसूस किया कि अब वो थोड़ी देर खड़ा रह सकता है। 1 महीना बाद वो पार्क में 10 मिनट चल पाया। 3 महीने बाद उसने बिना सपोर्ट के ऑफिस जाना शुरू किया। डॉक्टर भी चकित रह गए। क्या ये चमत्कार था? नहीं, ये उस चुपचाप काम करने वाली ताकत का असर था जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे एक्टिवेट करना जानते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब आप कोई भी भावना जैसे कि डर, चिंता, गुस्सा या दुख बार बार महसूस करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही आपकी हकीकत मान लेता है और वो शरीर में भी वैसी ही कंडीशन पैदा कर देता है। इसलिए कई लोग सोचते हैं, मुझे शायद हार्ट प्रॉब्लम है, मुझे कुछ सीरियस डिजीज है, और धीरे धीरे वो अपने ही डर को शरीर में उतार लेते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप सोचो, मैं हर दिन स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा शरीर मुझसे प्यार करता है, मैं अंदर से शांत, मजबूत और हीलिंग से भरा हुआ हूँ, तो आपका अवचेतन मन उसे भी उतनी ही गंभीरता से स्वीकार करता है। अब सवाल आता है, क्या ये केवल सोचने भर से हो जाता है? नहीं, डॉक्टर मर्फी बहुत स्पष्ट है, ये सिर्फ शब्द बोलने से नहीं होता। आपको उन शब्दों को महसूस करना होता है। आपको अपनी विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति को एक्टिवेट करना होता है। आपको अपने मन की आंखों से देखना होता है कि आप स्वस्थ हो, मुस्कुरा रहे हो, दौड़ रहे हो, जीवन को पूरी ऊर्जा से जी रहे हो। तभी आपका सबकॉन्शियस उसे असली समझता है। और एक बार जब वो उसे असली मान लेता है तो शरीर, परिस्थिति और स्थिति सब उसी दिशा में बदलने लगते हैं। अब आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ शारीरिक बीमारी में होता है। यही प्रिंसिपल मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, स्ट्रेस और इंसोम्निया यानी नींद की कमी में भी काम करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब आप अपना माइंड शांत करते हैं तो यूनिवर्स आपको सुनने लगता है। तो अगर आप भी किसी हेल्थ स्ट्रगल में हो या किसी अपने को देखते हो जो बार बार बीमार रहता है, तो सबसे पहले उसकी सोच को बदलने में मदद कीजिए। हर रात सोने से पहले और सुबह जागने के बाद अच्छे शब्द, अच्छे विजुअल्स और अच्छे विचार उसके माइंड में दीजिए। और सबसे जरूरी, उसका डर मत बढ़ाइए, क्योंकि बीमारी शरीर में जितनी नहीं होती उससे ज्यादा हमारे दिमाग में होती है। और जब मन स्वस्थ होता है तो शरीर खुद ही उसका अनुसरण करने लगता है। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे पैसा ऐसे आता है जैसे उसकी तरफ खींचता चला आता हो? वो मेहनत करता है पर थकता नहीं। वो बोलता भी है, मुझे पैसे कमाने में मजा आता है। और फिर एक दूसरा इंसान जो दिन रात दौड़ता है, मेहनत करता है, लेकिन अंत में हाथ खाली ही रहता है। क्या वजह है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या आईक्यू? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, नहीं, असल फर्क है उस इंसान की सोच में। पैसा सबसे पहले आपके विचारों में आता है, फिर आपकी जेब में। अगर आपकी सोच पैसे को लेकर संकीर्ण, डर से भरी या शर्म से भरी है तो आप कभी अबंडेंस को अपने पास टिकने नहीं देंगे। कहानी सुनिए। अर्पिता, एक लड़की जो ग्राफिक डिजाइनर थी,
पैसे की जरूरत हमेशा रहती थी, पर जब भी कोई क्लाइंट कहता आपका रेट क्या है, वो डर जाती थी, सोचती थी अगर ज्यादा बोल दिया तो मना कर देगा, और वो हमेशा रेट घटा देती। वो अपने मन में बार बार यही दोहराती थी, मैं पैसा मांगने में कंफर्टेबल नहीं हूं, पैसा मांगना थोड़ी लालच जैसी बात लगती है। और यही सोच उसका सच बनती जा रही थी। एक दिन उसके एक दोस्त ने ये किताब दी। अर्पिता ने शुरुआत में सिर्फ क्यूरियोसिटी से पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे उसने देखा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी गरीबी नहीं, उसकी सोच थी। डॉक्टर मर्फी ने लिखा था, पैसा कोई बुरा या अच्छा नहीं होता, वो सिर्फ एक ऊर्जा है जो उस दिशा में जाती है जहां स्वागत होता है। इसका मतलब, अगर आप पैसे को लेकर गिल्ट, शर्म या डर से भरे हैं तो सबकॉन्शियसली आप खुद ही उसे दूर धकेल रहे हो। अर्पिता ने एक अभ्यास शुरू किया। हर सुबह और हर क्लाइंट मीटिंग से पहले वो खुद से कहती, मैं अपने काम की सही कीमत मांगने की हकदार हूं, मेरा काम मूल्यवान है, पैसा मेरे पास आता है क्योंकि मैं उसके लिए तैयार हूं। शुरुआत में ये सिर्फ शब्द लगे, लेकिन धीरे धीरे उसका टोन बदला, उसकी नजर बदली। अब जब क्लाइंट उससे उसकी फीस पूछते, वो पहले की तरह हकलाती नहीं थी, वो कॉन्फिडेंटली बोलती और क्लाइंट्स उसे उसी रिस्पेक्ट से जवाब देते। 6 महीने बाद उसका इनकम 2 गुना हो चुका था, और वजह सिर्फ प्राइसिंग नहीं थी, वजह थी सेल्फ वर्थ, सेल्फ परसेप्शन और बिलीफ। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार जो भावनाएं मिलती हैं वो उसे नियम मान लेता है। इसलिए अगर आप बार बार सोचते हैं कि पैसा मुझे नहीं टिकता, मुझे पैसे गिनना नहीं आता, मेरे लिए अमीरी सपना ही रहेगा, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी जिंदगी में रखेगा। लेकिन अगर आप हर दिन छोटे छोटे अफर्मेशन से अपनी सोच बदलो, जैसे कि मेरे पास पैसे आने के रास्ते खुले हैं, मैं अबंडेंस का स्वागत करता हूं, पैसा मेरे जीवन में प्रेम, शांति और आजादी लेकर आता है, तो आपका माइंड उस दिशा में सोचने, महसूस करने और काम करने लगेगा। अब एक बड़ी बात, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है। हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आपकी परमिशन टू रिसीव। आप अंदर से ये मानते ही नहीं कि आप डिजर्व करते हो, तो आप सबकॉन्शियस लेवल पर पैसे को रोकते हो। डॉक्टर मर्फी यही बताते हैं, अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो पहले अपने अंदर से गरीबी की सोच को निकालिए। अमीरी कोई बैंक बैलेंस से नहीं आती, वो उस वाइब्रेशन से आती है जो आप महसूस करते हो। अब एक छोटा अभ्यास जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। हर सुबह उठते ही अपने मन में दोहराओ, आज के दिन मैं अवसरों के लिए खुला हूं, मैं अपने काम का आदर करता हूं और मैं पैसे को सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बीज हैं जो आप हर दिन अपने मन में बोओगे, वही भविष्य में फल देंगे। क्योंकि पैसा तब आता है जब सोच उससे मिलने के लिए तैयार हो। कभी आपने महसूस किया है कि किसी इंसान के बारे में सोचते ही आपको बेचैनी होने लगती है, या जब आप किसी रिश्ते की याद में जाते हैं तो सिर्फ प्यार नहीं, दर्द, पछतावा और गुस्सा भी साथ आता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपके पुराने रिश्ते सिर्फ आपकी यादों में नहीं रहते, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से छप जाते हैं, और जब तक आप उन्हें हील नहीं करते, वो आपकी जिंदगी में बार बार दोहराते रहते हैं, नए लोगों के रूप में, नए हालातों में, लेकिन उसी पुराने पैटर्न में। कहानी सुनिए। दीपाली, एक लड़की जिसने कॉलेज में सच्चे दिल से किसी से प्यार किया था। रिश्ता टूटा और वो टूट गई। उसने खुद से कहा, अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। वो बाहर से मजबूत दिखती थी, लेकिन अंदर एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। हर बार जब कोई अच्छा लड़का उसे जानने की कोशिश करता, वो अनजाने में उन्हें दूर कर देती और फिर अकेले बैठकर सोचती, शायद मेरे नसीब में प्यार नहीं है। फिर एक दिन एक दोस्त ने उसे ये किताब दी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसने पढ़ा, जो सोच आप बार बार दोहराते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक सच बन जाती है, फिर चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। दीपाली को एहसास हुआ कि वो खुद को बार बार यही कह रही थी कि मुझे प्यार नहीं मिलेगा, लोग धोखा देंगे, मैं अकेले ही ठीक हूं, और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में उसकी सोच और व्यवहार को ढाल रहा था। उसने एक नया अभ्यास शुरू किया। हर रात सोने से पहले वो खुद से कहती, मैं प्यार के लिए खुली हूं, मैं दूसरों को माफ कर रही हूं, मैं अपनी हीलिंग स्वीकार करती हूं। शुरू में यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसके मन में अभी भी गुस्सा था, दर्द था, लेकिन जैसे जैसे वो ये शब्द रिपीट करती रही, धीरे धीरे एक नमी सी महसूस हुई, जैसे कोई भारी पत्थर धीरे धीरे उतर रहा हो। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, माफी का मतलब यह नहीं कि आप गलत को सही मानते हो, माफी का मतलब है कि आप अब उस जख्म को अपने भीतर पकड़े नहीं रहना चाहते।
आप हीलिंग को अपनी प्रायोरिटी बनाते हो और अपने दिल को खुला रखते हो ताकि नया प्यार, नई उम्मीद अंदर आ सके। जब आप अपने अंदर यह शिफ्ट लाते हो तो आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। दीपाली ने अपने पास्ट को पूरी तरह मिटाया नहीं, लेकिन उसने उसे माफ कर दिया। और 3 महीने बाद वो एक ऐसे इंसान से मिली जो न सिर्फ उसका दर्द समझता था, बल्कि उसके साथ धीरे धीरे उसका भरोसा भी लौटाने लगा। आज वो दोनों साथ हैं और दीपाली कहती है, मेरे अंदर जो चेंज आया वही मेरी सबसे बड़ी हीलिंग थी। डॉक्टर मर्फी बताते हैं, जब आप बार बार यही सोचते हो कि मुझे कोई नहीं समझता, सारे लोग सेल्फिश हैं, सच्चा रिश्ता अब बचा ही कहां, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा बिलीफ दे रहे हो जो आपकी हकीकत बन जाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस फिल्टर नहीं करता, वो बस वह बनाता है जो आप उसे बार बार दोहराते हो। तो अगर आप रिश्तों में प्यार, सम्मान और शांति चाहते हो तो सबसे पहले वो सोच अपने मन में बो। अब यहाँ एक सरल अभ्यास जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं। हर सुबह और हर रात अपने आप से कहो, मैं खुले दिल से प्यार स्वीकार करता हूँ, मैं हर पुराने जख्म को माफी और समझ के साथ छोड़ रहा हूँ। मेरे जीवन में सही लोग सही समय पर आते हैं। इन शब्दों को बस बोलो मत, उन्हें महसूस करो। क्योंकि जब आप अपने अंदर बदलाव करते हो तो रिश्ते खुद ब खुद बदलने लगते हैं। आप लोगों को अलग नजर से देखने लगते हो और वही लोग जो कभी मुश्किल लगते थे अब आपसे बात करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप डर से नहीं, प्यार से जुड़ते हो। और सबकॉन्शियस माइंड वही सुनता है जो आप बार बार दिल से बोलते हो। हम सभी बचपन से सुनते आए हैं, भगवान पर भरोसा रखो, ईश्वर सब देख रहा है, मन की शक्ति अपार है। लेकिन सच्चाई ये है, बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि भरोसा या फेथ असल में होता क्या है। फेथ कोई शब्द नहीं है, फेथ एक वाइब्रेशन है, एक ऐसा यकीन जो आप तब भी रखते हो जब बाहर की दुनिया कह रही हो नहीं होगा। जोसेफ मर्फी कहते हैं, फेथ वो बीज है जिसे जब आप सबकॉन्शियस माइंड की जमीन में बोते हो तो वो चुपचाप धीरे धीरे लेकिन जरूर फल देता है। एक कहानी सुनिए। मोहित, एक लड़का जो 12वीं में फेल हो गया था। सबने कहा इससे कुछ नहीं होगा। परिवार वाले मायूस, दोस्त दूर और उसका मन पूरी तरह टूटा हुआ। एक दिन उसके चाचा ने कहा, तू ये किताब पढ़, तुझमें बहुत ताकत है। मोहित ने पढ़ा द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। शुरुआत में वो सिर्फ पढ़ता रहा, पर जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया उसके मन में एक छोटा सा बीज बोया गया। शायद मैं कर सकता हूं, डॉक्टर मर्फी ने लिखा था। जब आप सोचते हो मैं नहीं जानता कैसे होगा, लेकिन होगा, तो सबकॉन्शियस माइंड वही रास्ता ढूंढ लाता है। मोहित ने एक प्रैक्टिस शुरू की। हर रात सोने से पहले वो 5 मिनट आंखें बंद करता और खुद को एक क्लासरूम में खड़ा देखता जहां सब लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे होते। वो खुद को टॉप पर देखता, माइक पर बोलते हुए देखता, एक ऐसे इंसान के रूप में देखता जिसे लोग सम्मान देते हैं। पहले हफ्ते वो प्रैक्टिस मैकेनिकल थी, लेकिन धीरे धीरे उस विजुअलाइजेशन में जान आने लगी। 6 महीने बाद मोहित ने पढ़ाई फिर से शुरू की। इस बार उसके अंदर सिर्फ सिलेबस नहीं, सेल्फ बिलीफ भी था। 2 साल में उसने टीचर की नौकरी पाई और 3 साल में वही मोहित एक लर्निंग सेंटर चला रहा था। उससे जब पूछा गया, तूने कैसे किया? उसने कहा, मैंने हर दिन अपने माइंड में उस जिंदगी को जिया जो मैं बाहर देखना चाहता था। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, विजुअलाइजेशन इज सीइंग विद द आईज ऑफ फेथ। जब आप आंखें बंद करते हो और अपनी इच्छित स्थिति की कल्पना करते हो तो आप एक भाव पैदा करते हो और वही भाव आपके अवचेतन मन की भाषा बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक नहीं चाहिए होता, उसे तस्वीरें चाहिए, एहसास चाहिए, यकीन चाहिए। और जब उसे यह सब मिल जाता है तो वो उस तस्वीर को असली बनाने के लिए यूनिवर्स को निर्देश देना शुरू करता है। अब यहाँ एक सीधा सा अभ्यास, फेथ और विजुअलाइजेशन का मिलाजुला प्रयोग। रोज सुबह उठते ही 2 मिनट अपनी आंखें बंद करो। कोई ऐसी चीज सोचो जो आप चाहते हो, नौकरी, परीक्षा, सेहत, प्यार, जो भी। फिर खुद को उस स्थिति में देखो कि वो चीज आपके पास है, आप उसे महसूस कर रहे हो, आपके चेहरे पर सुकून है, आप आभार व्यक्त कर रहे हो। अब इस तस्वीर को पूरे दिन के लिए अपने मन में रखो। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, Faith is planting the seed and not digging it up every day to see if it's growing. यानी जब आप यकीन करते हो तो आप हर दिन उस बीज को संदेह से नहीं देखते, आप बस उसकी देखभाल करते हो। फेथ में धैर्य होता है, फेथ में शांत शक्ति होती है, फेथ में वो ताकत होती है जो चमत्कार नहीं, परिणाम लाती है। और याद रखिए, प्रार्थना केवल मंदिर में बैठकर नहीं होती। हर बार जब आप दिल से कोई चीज चाहते हो,
उसका सपना देखते हो और उसके लिए कृतज्ञ होते हो, वो भी एक प्रार्थना होती है और आपकी सबकॉन्शियस माइंड उसे सुनता है। अब तक आपने जाना कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा गहरी, तेज और असरदार है। यह शक्ति है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी की यह किताब आपको याद दिलाती है, आपका भाग्य कोई और तय नहीं करता, ना समाज, ना हालात, ना आपकी परवरिश। आपका भाग्य तय करता है आपकी सोच। आप क्या सोचते हैं, क्या दोहराते हैं, क्या महसूस करते हैं, यही आपकी जिंदगी का नक्शा बनाते हैं। अब बात करते हैं उस एक्शन टूल किट की जो इस किताब को सिर्फ पढ़ने का नहीं, जीने का माध्यम बनाता है। पहला अभ्यास, शब्दों की ताकत समझो। हर दिन, हर सुबह और रात अपने लिए 3 एफर्मेशंस बोलो, जैसे मैं काबिल हूं, मेरे पास शांति और ऊर्जा है, पैसा, प्यार और सफलता मेरी ओर खींचते हैं। यह सिर्फ सेल्फ टॉक नहीं है, यह आपकी सबकॉन्शियस भाषा है। दूसरा अभ्यास, विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 मिनट एक ऐसी तस्वीर मन में बनाओ जिसमें आप वो जिंदगी जी रहे हो जो आप चाहते हो। उस तस्वीर में भाव जोड़ो, उसमें रंग, स्पर्श, भावनाएं जोड़ो। आपका मन वो महसूस करेगा और वही असली बनने लगेगा। तीसरा अभ्यास, पुरानी सोच की सफाई। हर बार जब आप कहो नहीं हो पाएगा तो तुरंत उसे पकड़ो और कहो ये सिर्फ एक पुराना पैटर्न है, मैं इसे बदल रहा हूं। हर बार जब डर उठे उसे झूठ समझो, क्योंकि वो सच नहीं, एक पुराना इंप्रेशन है। अब एक आखिरी कहानी। आदित्य, एक लड़का जो हमेशा सोचता था मैं एवरेज हूं, स्कूल, कॉलेज, रिश्ते, हर जगह वो पीछे था। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद उसने खुद से एक वादा किया। हर दिन वो खुद को एक नई बात कहता, मैं जो सोचता हूं वही बनता हूं। उसने छोटे छोटे स्टेप लिए, आत्मसंवाद, विजुअलाइजेशन, खुद को माफ करना। और 5 महीने बाद वो वही लड़का अब एक पॉडकास्ट चला रहा था जहां हजारों लोग उसकी बातों से अपने मन की आवाज सुन रहे थे। जब उससे पूछा गया तूने क्या बदला, उसने कहा मैंने खुद को देखा वैसा जैसा मैं बनना चाहता था। और यही इस किताब का सार है, सबकॉन्शियस माइंड। कोई जादू नहीं, ये विज्ञान और भावना का मिला जुला सच है। अगर आप उसे डर से भरोगे तो डर ही मिलेगा, अगर भरोसे से भरोगे तो चमत्कार भी छोटे लगेंगे। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ हिला दिया है, अगर आपको लगा यही तो मैं सोचता हूं, तो ये महज एक समरी नहीं, ये एक दरवाजा है, एक नई सोच की शुरुआत। तो आज से ही ये अभ्यास शुरू करो। सोचो, बोलो, दोहराओ और वो बनो जो आप अंदर से होना चाहते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखिए, मेरे अंदर की सोच अब मेरी ताकत है। और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी सोच से हार गया है। शायद यही वो बात हो जो उसे फिर से उठने की हिम्मत दे। वीडियो को लाइक करो, द बुक थिंकर्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए आती है।